Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार के साथ एमसीडी की भी कोरोना ने चुनौती बढ़ा दी है। तो आज हमारे साथ है वसंत विहार क्षेत्र के पार्षद मनीष अग्रवाल जी। उनसे जानते हैं कि ये चुनौती से निपटने के लिए उनके पास क्या तैयारी है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खास बात करें वसंत विहार क्षेत्र की, तो आपकी और एमसीडी की इस क्षेत्र को लेकर क्या तैयारी है? मैं अपने जो एसडीएमसी के जो कर्मचारी हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महामारी के काल में वो बड़ी तेज़ी से काम में लगे हुए हैं और अपने काम को बेखूबी निभा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे एमसीडी के जो स्वच्छता सैनिक हैं, जो जगह जगह सफाई करने में इतने महामारी के काल में भी वो लगातार अपना काम से पीछे नहीं हटे और पूरे मेरे वार्ड में आपको सफाई के मामले में आप किसी से भी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा, हमारा एक डिपार्टमेंट मलेरिया का डिपार्टमेंट है जिसने कि इस महामारी के काल में सबसे ज़्यादा काम करने का जो श्रेय लिया है, जो सैनिटाइज करना। और अब आप देख रहे हैं कि वो सैनिटाइज के साथ साथ डेंगू से लड़ने के लिए भी दवाइयों का छिड़काव साथ साथ कर रहे हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ एमसीडी के अपने कर्मचारियों को और स्टाफ को, जो कि आपने देखा होगा ऐसे समय में जबकि लोग अपने घरों में बैठे थे तो वो रोड पे आकर काम करने में लगे हुए थे। लेकिन मुझे दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी दिल्ली की सरकार सोई हुई है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रचार में दिखती है, टीवी पे दिखती है, ज़मीन पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे सारे पार्षद, मैं स्वयं, आप मेरे पूरे वार्ड में देख सकते हैं, मेरा फेसबुक देख सकते हैं, मैं रोज़ रोडों पे आके मैंने प्रयास किया कि मैं लोगों के बीच में उपलब्ध होकर उस गरीब लोगों की सेवा कर सकूं जितना मुझसे बन पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार एक तरफ तो केंद्र से 5,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं और एक तरफ हमारी एसडीएमसी जो कि अब वित्तीय संकट से जूझ रही है। हमारे जो कर्मचारियों को हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे और जो उन्होंने हमारा बजट रोका हुआ उसके कारण विकास कार्य सारे ठप हो पड़ गए हैं। मैं ये डिमांड करता हूँ मुख्यमंत्री से, दिल्ली सरकार से, 5,000 करोड़ बाद में मांगे, पहले वो एमसीडी का अपना बकाया पैसा दें, जिससे कि जो एमसीडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीधा सीधा जनता से जुड़ा होता है। पार्षद और एमसीडी एक ऐसी बॉडी है जो सीधा सीधा जनता जिससे मिलती है और काम कराती है। मेरा निवेदन है कि पहले वो एमसीडी का पैसा दें जिससे कि विकास कार्य ना रुकें और जो काम हमारे पहले 2 वर्ष में बड़े तेज़ी से हुए और अभी पिछला 1 साल से लेकर और अभी तक सारे काम रोक दिए गए हैं क्योंकि बजट की दिक्कत है। अभी हम एमसीडी की तरफ से तनख्वाह देने ही की पूर्ति नहीं हो पा रही और कोरोना कार्यकाल में जो एमसीडी का जो रेवेन्यू आता है वो भी कम हुआ क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन के कारण बंद था। लेकिन मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और क्षेत्र में जो भी संभव हो वो करने का प्रयास करेंगे। बात करें अग्रवाल जी कोरोना वॉरियर्स की, जहां एक तरफ डॉक्टर, पुलिस और इसी तरह के लोगों को जो कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है, वहीं एमसीडी के लोगों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने के लिए दिल्ली सरकार कतरा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि एक तरह से उनको सबको एक नज़र से देखना चाहिए और जो हमारे एमसीडी के कर्मचारी जो रात दिन एक करके, जिन्होंने ऐसे महामारी काल में रात दिन एक करके काम किया है, सैनिटाइज़र का हो चाहे सफाई व्यवस्था हो, हमारा जो कर्मचारी रात दिन लगा रहा। तो मैं ये निवेदन करता हूँ और ये डिमांड करता हूँ उनसे कि वो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी उसी श्रेणी में रखें और उनको भी जो 1 करोड़ का मुआवजा देने का उन्होंने कहा है तो वो उनको भी दिया जाए जो हमारे एमसीडी के कर्मचारी हैं। हाल में ही तीनों निगमों में कुछ जो एमसीडी के कर्मचारी थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप क्या सरकार से डिमांड करेंगे या फिर किसी तरह के आप कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार जो कोरोना वॉरियर्स का दर्जा है एमसीडी के कर्मचारी को दे सके? हमारे जो एसडीएमसी के जो सीमित साधन होने के बावजूद
एसडीएमसी ने आपने देखा होगा ये निर्णय किया कि हम उनके अपने कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये दिल्ली सरकार से भी मांग करते हैं कि जो वो दर्जा हमारे और सारे उनको दे रहे हैं कोरोना वायरस को, वही हमें हमारे एमसीडी के कर्मचारियों को दे, जिससे कि वो भी निडर होकर काम कर सकें और जो इस महामारी के जाल में आ जाएं या जो बीमारी में फंस जाएं उनका इलाज अच्छे से हो सके, उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएं, उसमें हमारा सहयोग करें, यही हमारी अपेक्षा है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और पूजा स्थल खुलेंगे तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा होगी, तो इस पर एमसीडी या आपकी तैयारी को लेकर आप थोड़ा बताइए। वैसे तो दिल्ली का जो हमारा नागरिक है, जनता है, वो बड़ी जागरूक हो चुकी है। जो ये महामारी बड़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है, वैसे सभी जागरूक हैं, लेकिन हमारे एमसीडी के भी सारा स्टाफ इस बात में तेज़ी से लगा हुआ है। आप आने वाले समय में देखेंगे हमारे जो कर्मचारियों ने जगह जगह वो जो सोशल डिस्टेंसिंग के निशान बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण हमारा ये प्रयास रहेगा कि एमसीडी ऐसी व्यवस्था पहले से कर दे कि जब वो मॉल और मंदिर खुलें तो लोग उसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से खड़े हो सकें और जो उस चीज़ों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो ये थे हमारे साथ वसंत विहार क्षेत्र के पार्षद मनीष अग्रवाल जी। इन्होंने बताया कि एमसीडी की कोरोना से लड़ने की क्या तैयारी, और साथ ये भी बताया कि एमसीडी इस समय जबकि देश और दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी का प्रकोप है, किस तरीके से एमसीडी फाइनेंशियल के तौर पर जूझ रही है। कैमरामैन संजीव के साथ मैं राजेश तनवर, दिल्ली दस्तक के लिए।